दुनिया इस समय दो हिस्सों में बढ़ती जा रही है। एक वो देश जिनके पास अपने एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वहीं दूसरे ऐसे देश जिनकी डिपेंडेंसी उन पे है। इसीलिए वो डर में जी रहे हैं कि अगर तेल खत्म हुआ या गैस खत्म हुआ तो उनकी अर्थव्यवस्था हिल सकती है। भारत भी उसी दूसरी कैटेगरी में आ रहा है जो दूसरे देशों पर कच्चे तेल और गैस के लिए निर्भर है, क्योंकि भारत में गाड़ियों से लेकर फैक्ट्रियां, बिजली, एलएनजी सब कुछ मिडिल ईस्ट से आने वाली गैस और कच्चे तेल पर टिकी हुई है। अब यही गैस भारत की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे यूएस और ईरान के बढ़ते तनाव के चलते भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि भारत की करीब 2/3 एलएनजी सप्लाई इसी रास्ते से आती है। लेकिन वहां पे हालात बिगड़ने से भारत की सांसें अटक गई है। शायद यही वजह है कि मोदी सरकार ने अपना प्लान भी तैयार कर लिया है। सरकार अब सीधे समुद्र के नीचे एक ऐसा रास्ता बनाने वाली है जो भारत को सीधे मिडिल ईस्ट के गैस कनेक्शन से जोड़ देगी। अब ओमान से गुजरात तक अरब सागर के नीचे करीब 2000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। अगर ये मकसद कामयाब होता है तो भारत में गैस की दिक्कत दूर हो सकती है। उन्हें किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। सीधे समुद्र से नीचे बहकर भारत में सीधे गैस आ जाएगी। ये कोई सामान्य पाइपलाइन नहीं होगी। ये लगभग 3450 मीटर गहराई में बिछाई जाएगी। इतनी गहराई जहां इंसान भी नहीं पहुंच सकता, साथ ही मशीन भी कई बार फेल हो जाती है। और अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक अंडर सी मिशनों में गिना जाएगा। अब सवाल यह है कि भारत आखिर इतना बड़ा रिस्क ले क्यों रहा है। दरअसल भारत को डर है एनर्जी ब्लैकमेल का, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है और तेल और गैस की कीमतें तुरंत उछल जाती हैं तो भारत जैसे देशों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और अगर भविष्य में हॉर्मुज जैसे रास्तों पर बार बार संकट आता रहा तो भारत की इकोनॉमी पर बार बार सवाल उठने लगेंगे, बार बार इकोनॉमी हिल जाएगी। इसलिए अब भारत सिर्फ ना तो गैस खरीदना चाहता है बल्कि अपना रास्ता खुद बनाना चाहता है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर करीब 40,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत को ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरब और यहाँ तक कि ईरान के विशाल गैस भंडार की सीधी पहुंच इस प्रोजेक्ट से मिल जाएगी। यानी ये सिर्फ पाइपलाइन नहीं बल्कि भारत के लिए एनर्जी लाइफलाइन हो सकती है। दुनिया अब सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं बल्कि एनर्जी की लड़ाई लड़ रही है। जिसके पास तेल और गैस का कंट्रोल होगा उसका ही भविष्य उज्जवल होगा। और शायद यही वजह है कि भारत अब सीधे समुद्र के नीचे अपनी एनर्जी सुरक्षा की दीवार को मजबूत करना चाहता है, खड़ी करना चाहता है। तो अब सवाल ये है कि क्या भारत का यानी मोदी सरकार का ये प्लान बी फुल प्रूफ तरीके से काम करेगा और क्या ये देश को आने वाले संकट से बचा पाएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।